आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। आज आप सबों ने स्वतंत्रता दिवस कहाँ कहाँ मनाया, झंडारोहण के अलावा क्या कुछ ऐसा संदेश देना चाहते हैं? मैं इस स्वतंत्रता दिवस में सबसे पहले मैं लायंस क्लब अध्यक्ष बालको नगर का रितेश केडिया मेरा नाम है, और हमने सबसे पहले कोरबा मोती सागर पारा में जहाँ सिलाई प्रशिक्षण का हमारी माताओं बहनों का हमने वहाँ पर परमानेंट प्रोजेक्ट डाल रखा है, वहाँ पहले ध्वजारोहण करा के ये बालको हमारा जो यहाँ कार्यक्रम हमने सब गणमान्य और हमारे गवर्नर साहब विजय भैया के साथ ये स्वतंत्रता दिवस हम यहाँ मना रहे हैं। अभी हम देश पूरे विश्व में 5वें अर्थव्यवस्था के तौर पर जो है साबित हो चुके हैं। अभी हमें और क्या स्थान जो है चाहिए? आज मैं सुबह ही समाचार जब मैं तैयार हो रहा था तो माननीय नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री है, उन्होंने कहा है कि हम बहुत जल्द ही मतलब विश्व की तीसरी शक्ति में हम स्थापित हो जाएंगे। 100 पहले 40 करोड़ जो हमारे जो उस समय नागरिक थे, उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं था, अब तो 140 करोड़ लोग हैं। तो उसमें उन्होंने कहा है कि अगर सब एकजुटता से अगर काम करते हैं और जो टेक्नोलॉजी अभी जो लॉन्च हो रही है आने वाले समय में, उस हिसाब से हम बहुत जल्द ही जो है विश्व की तीसरी बड़ी शक्ति में माने जाएंगे। निश्चित तौर पर यदि मुखिया में अपनी भावना हो और वो प्रकट भावना हो तो कहीं ना कहीं वह इस चीज़ को भी पहुंचा देता है। जम्मू एंड कश्मीर में हमने देखा है कि कई स्थानों पर भारतीय तिरंगा नहीं लहरा पाता था, आज वहां शान से तिरंगा लहराने लगा है। तो कहीं ना कहीं देश के जो मुखिया हैं वह बेहतर जो है वह कृत्य कर रहे हैं। क्या कहते हैं? ये मतलब ये सोच का पूरा फर्क है। आदमी जो अगर सोच ले तो बड़ी से बड़ी चीज़ों को भी हासिल कर लेता है। ये ऐसी सोच हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है, और जो सभी के साथ और सहयोग से काफ़ी इस चीज़ में हम विजयी पा रहे हैं। और बाकी हमारे गवर्नर विजय भी आपको कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, परिचय दीजिए दर्शकों को। मैं लायन विजय अग्रवाल, लायंस क्लब बालको का ही सदस्य हूँ, और अभी डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के पद पर हूँ मैं। बहुत बहुत बधाई आपको। स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, इसका मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता दिवस का यही कि भाई आज हम जो स्वतंत्र हुए, आज पीछे हम गुलाम रहे कह लो, आज 15 अगस्त 1947 के पहले, तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखें और देश को लगातार उन्नति की तरफ, प्रगति की तरफ ले जाते रहें, और देशवासियों को भी मजबूती एक देशवासियों में आए, देश के प्रति उसमें एक देश के लोगों के प्रति, देश के प्रति सद्भावना, प्रेम, ये सारी चीज़ें बनी रहें ताकि देश निरंतर आगे बढ़ता रहे। यही उद्देश्य होना चाहिए इसका। जी मित्रों, जैसा कि कहा गया है कि भारतवर्ष जो है लगातार 200 वर्षों तक गुलाम रहा और आज हम आज़ाद हो गए। ऐसी मान्यता है कि देश के जो बॉर्डर पे जो है इस वक्त तैनाती दे रहे हैं हमारे वीर जवान, वो ही देश की रक्षा कर सकते हैं, जबकि देश की रक्षा हम भी कर सकते हैं और देशभक्त हम भी हैं। वह कैसे? अगर हम सड़क से गुजर रहे होते हैं और नल अनायास खुले हुए हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि उन नलों को बंद कर दें। यह भी एक देशभक्ति की भावना जो है वह आपके अंदर जो है बिल्कुल दिखाई पड़ती है। लायंस क्लब इस चीज को भी बराबर देखता है, और बराबर ये भी एक तरह की सेवा में ही हम गिनते हैं कि अगर कहीं सड़कों पर कहीं ना कहीं बिजली के पोल में अनायास बिजली के जो है वह बल्ब जल रहे होते हैं, उसे भी बंद करना देशभक्ति। बिल्कुल देशभक्ति और सेवा कार्य है। जहाँ पे दिखे कि ये स्विच लगा हुआ है और अपन बंद कर सकते हैं तो निश्चित रूप से ही उसको बंद करना चाहिए, है ना। और दूसरा चीज मैं निवेदन करूंगा कि सड़कों पर अनायास अभी जो पीढ़ी है, युवा वर्ग से मैं खासकर निवेदन करूंगा कि युवा पीढ़ी जो अनायास वक्तव्यों का इस्तेमाल करते हुए जुबान को खराब करते हुए निकलते हैं, आस पड़ोस जो है उनकी बहनें और माताएं जो है सड़कों से विचरण कर रही होती हैं और वह जो है इन सभी चीज़ों को देखती सुनती हैं, तो कहीं ना कहीं समाज को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाज प्रदूषित यदि आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप देशभक्त नहीं हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे युवा वर्ग एक बेहतर मिसाल पेश करें और साथ ही इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ना करते हुए, यदि सड़कों पर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, 4 लोग मिलकर एक के साथ अन्याय कर रहे हैं, चाहे महिला हो व पुरुष हो, अपनी आवाज़ मुखर करें। सड़कों पर दुर्घटनाएं हो जाती हैं, हम निकल जाते हैं यह सोच के कि दूसरा कोई मदद करेगा, ऐसा कतई न करें। प्रयास करें, डायल 112 लगाएं, आपकी सेवाओं के लिए 108 भी है।
और उस वक्त तक रुकने का प्रयास करे जब तक उस व्यक्ति तक मदद पहुंच नहीं जाती। यही देशभक्ति है, ऐसा मैं समझता हूं इस वक्त। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। की जय हिंद।